नमस्कार। दूरदर्शन समाचार के विशेष कार्यक्रम सोशल कनेक्ट मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश बंसोड़े। सामाजिक जुड़ाव के इस अनोखे प्रोग्राम में हम जानेंगे इस सप्ताह कौन कौन सी खबरों और मुहिमों ने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींचा। इसके साथ ही हम जानेंगे किन खबरों और वीडियो ने डाला समाज में सकारात्मक प्रभाव। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। सबसे पहले बात लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात के ऐतिहासिक 100वें संस्करण पर देश की मशहूर हस्तियों की प्रतिक्रिया। इसके साथ ही हम जानेंगे दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित समुद्री रेस गोल्डन ग्लोब में भारत ने कैसे रचा एक नया इतिहास। और अंत में देखेंगे हिंसाग्रस्त सूडान से निकलने के बाद स्वदेश पहुंचने पर भारतीय नागरिकों की वायरल तस्वीर और वीडियोस। सोशल कनेक्ट के इस अंक में सबसे पहले बात मन की बात के 100वें एपिसोड की। लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात के ऐतिहासिक 100वें संस्करण को दुनिया भर में बड़ी संख्या में लोगों ने सुना और देखा। देश और दुनिया में 50 भाषाओं में मन की बात की गूंज सुनाई दी और इसे लोगों को खूब प्यार मिला, जिसकी तस्वीर और वीडियोस सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के शतक एपिसोड में विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार साझा किए और नया भारत बनाने का संदेश दिया। आजादी के अमृत काल में यही पॉजिटिविटी देश को आगे ले जाएगी, नई ऊंचाई पर ले जाएगी। और मुझे खुशी है कि मन की बात से जो शुरुआत हुई वो आज देश की नई परंपरा भी बन रही है। एक ऐसी परंपरा जिसमें हमें सबका प्रयास की भावना के दर्शन होते हैं। साथियों, मैं आज आकाशवाणी के साथियों को भी धन्यवाद दूंगा जो बहुत धैर्य के साथ इस पूरे कार्यक्रम को रिकॉर्ड करते हैं। वो ट्रांसलेटर्स जो बहुत ही कम समय में बहुत तेजी के साथ मन की बात का विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करते हैं, मैं उनका भी आभारी हूं। मैं दूरदर्शन के और माय गॉव के साथियों को भी धन्यवाद देता हूं। देश भर के टीवी चैनल्स, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग जो मन की बात को बिना कॉमर्शियल ब्रेक के दिखाते हैं, उन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। और आखिरी में मैं उनका भी आभार व्यक्त करूंगा जो मन की बात की कमान संभाले हुए हैं। भारत के लोग, भारत में आस्था रखने वाले लोग, ये सब कुछ आपकी प्रेरणा और ताकत से ही संभव हो पाया है। साथियों, वैसे तो मेरे मन में आज इतना कुछ कहने को है कि समय और शब्द दोनों कम पड़ रहे हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप सब मेरे भावों को समझेंगे, मेरी भावनाओं को समझेंगे। आपके परिवार के ही एक सदस्य के रूप में मन की बात के सहारे आपके बीच में रहा हूं, आपके बीच में रहूंगा। अगले महीने हम एक बार फिर मिलेंगे, फिर से नए विषयों और नई जानकारियों के साथ देशवासियों की सफलताओं को सेलिब्रेट करेंगे। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए और अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक भारत श्रेष्ठ भारत की मुहिम को भी मजबूती प्रदान करता है प्रधानमंत्री का बहुप्रसिद्ध कार्यक्रम मन की बात। इस कार्यक्रम को लेकर देश ही नहीं दुनिया भर से कई बड़ी हस्तियों की प्रतिक्रिया आई और इसे सराहा गया। आइए देखते हैं फिल्मी हस्तियों की वायरल प्रतिक्रियाएं। जो इतने बड़े लीडर हैं वो कुछ कह रहे हैं और जो जनता के लिए जो वक्त निकाल रहे हैं, उनको वो वक्त दे रहे हैं, उनकी जो समस्याएं हैं वो समझने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज़ अमेजिंग। और ऐसे ऐसे लोगों को वो रीच कर रहे हैं जहाँ छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे गाँव में इतने सारे लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं जिनका लोगों को पता नहीं होता है। तो ऐसे लोगों को वो लोगों के सामने ला रहे हैं, उनकी जो हीरोइज्म है वो लोगों तक ला रहे हैं और नॉट ओनली हमारे देश में लेकिन इवन ग्लोबली उनकी पहचान बन रही है, विच इज अमेजिंग। मुझे ऐसा लगता है कि कम्युनिकेशन का इससे बेटर कोई फॉर्मेट हो नहीं सकता। जैसे जैसे आप आगे जाते हैं लोगों के साथ कनेक्शन कम हो जाता है। और इतना अच्छा लगा सुन के दैट मोदी जी को लोगों के साथ कनेक्टेड रहना था। आई थिंक दैट्स द साइन ऑफ अ ग्रेट लीडर। जो भी
हिस्टोरिकली सबसे ग्रेटेस्ट लीडर्स, सबसे पॉपुलर लीडर्स रहे हैं, चाहे वो किंग्स हों, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर्स हों, वो हमेशा लोगों के साथ कनेक्टेड रहे, यू नो। एंड आई थिंक ये इतनी सिंपल सी चीज़ है, लेकिन इसका कनेक्शन इतना डीप है। आई थिंक अपने मन की बात कह पाना, लोगों की बातें सुनना, अपनी बात उन तक पहुंचा पाना, इससे ज़्यादा डीप कनेक्शन शायद नहीं हो सकता। तो इट्स अ फैंटास्टिक फॉर्मेट, और बहुत ही अच्छा लगा मुझे सुन के। आई फेल्ट वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे यहाँ बुलाया गया। एक तो आज 100 एपिसोड है और हम सब यहाँ आए हैं। एक इंस्पिरेशन महसूस हुई कि एक व्यक्ति, एक लीडर अगर वो सही मार्गदर्शन दिखाए हम सभी को और हमारी जनता को, तो क्या कुछ नहीं हो सकता है। और आज के एपिसोड में खास करके जब मोदी जी बोल रहे थे कि उन्होंने किस तरह से लोगों की हेल्प की है, अगर हम देखें कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लोगों को लगता है कि मन की बात यानी कि प्रधानमंत्री जी अपनी बात रख रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। वो लोगों की मन की बात भी सुन रहे हैं, और सिर्फ सुन ही नहीं रहे हैं। हमने कितने एग्जाम्पल्स देखे कि कितने ऐसे स्टार्टअप बिजनेस थे, कितने ऐसे सोशल वर्कर्स थे जिनको फायदा हुआ है इससे, मतलब उनके कॉज में और लोग जुड़े हैं मन की बात की वजह से। हर साल 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। यूनेस्को, संयुक्त राष्ट्र संघ के जन सूचना विभाग ने 1991 में इस दिवस को मनाने का निर्णय लिया गया, जो मीडिया की आजादी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के उद्देश्य से मनाया जाता है। दुनिया भर में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित हुए एवं सोशल मीडिया के जरिए बड़ी संख्या में लोगों ने इस दिन की शुभकामनाएं आदान प्रदान की और अपने विचार शेयर किए। देश की कई बड़ी हस्तियों ने विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी और लिखा कि अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाते हुए राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाले जन सरोकार की पत्रकारिता के पैरोकार सभी पत्रकार साथियों को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं। दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित समुद्री रेस गोल्डन ग्लोब में भारत ने एक नया इतिहास रचा है। इंडियन नेवी के रिटायर्ड अधिकारी कमांडर अभिलाष टॉमी पहले भारतीय हैं जिन्होंने इस रेस को पूरा किया है। वह इस रेस में दूसरे नंबर पर आए हैं। इसमें नाविक नाव पर अकेले दुनिया का चक्कर लगाते हैं। कमांडर अभिलाष टॉमी की इस उपलब्धि पर देश की कई बड़ी हस्तियों ने खुशी व्यक्त की है और उन्हें बधाई दी है। आइए देखते हैं सोशल मीडिया पर वायरल उनका यह वीडियो। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसका जीता जागता उदाहरण है कमांडर अभिलाष। साल 2018 में गोल्डन ग्लोब रेस में हिस्सा लेने वाले अभिलाष ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन इस रेस के दौरान अभिलाष एक हादसे का शिकार हो गए, जिसमें उनकी बोट क्षतिग्रस्त हो गई और वह 83 दिनों तक समुद्र में फंसे रहे। इस दौरान अभिलाष की रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट आई, जिसके कारण वो चलने फिरने में असमर्थ हो गए थे और जिस कारण उनकी रीढ़ की हड्डी में डॉक्टरों ने टाइटेनियम रॉड भी लगाई थी। ज्यादातर लोग ऐसे हादसे के बाद दोबारा समंदर में जाने का सोच भी नहीं सकते, पर ये कमांडर अभिलाष, जो कि किसी और ही मिट्टी के बने हैं, अपनी परिस्थितियों से हार नहीं माने और कठिन परिश्रम और मनोबल से एक बार फिर खुद के पांव पर खड़े हुए और दोबारा 2022 के गोल्डन ग्लोब रेस में हिस्सा लिया, जो कि दुनिया भर में होने वाली एक लौती नॉन स्टॉप रेस है, जिसमें नाविक अकेले ही रेस को पूरा करता है बिना किसी के सहयोग से। यूं ही थोड़ी इस रेस को द वॉयज ऑफ मैडमेन कहा जाता है। अभिलाष ने 236 दिनों में यह रेस पूरी की और दूसरा स्थान प्राप्त किया, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। यह भारत के पहले ऐसे नाविक हैं जिन्होंने इस रेस में हिस्सा लिया और भारत को गर्व से भर दिया। और इस अभूतपूर्व कामयाबी के लिए MOPSW अभिलाष की सफलता को सराहता है। भारत के नौजवानों के साथ साथ MOPSW के अंतर्गत सेम्स और IMU जैसी संस्थानों से तमाम युवा प्रोफेशनल जो कि मैरीटाइम सेक्टर में आना चाहते हैं, उनके लिए भी कमांडर अभिलाष एक प्रेरणा है। तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। युद्धग्रस्त सूडान से भारतीयों को निकालने की दुनिया भर में सराहना हो रही है। भारत सरकार ने हिंसाग्रस्त सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने और स्वदेश पहुंचाने के लिए विशेष अभियान ऑपरेशन कावेरी चलाया।
भारतीय नौसेना के जहाजों और वायुसेना के विमानों के जरिए सूडान से बड़ी संख्या में लोग स्वदेश लौटे और उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में मदद के लिए खुशी जाहिर की और भारत सरकार का धन्यवाद दिया। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। ये सब मोदी जी की वजह से ही हुआ है। Happened because Narendra Modi ji and his cabinet. मोदी जी का बहुत बहुत शुक्रिया हम मानते हैं। मोदी जी ने बहुत हमारे लिए किया है। Thank you for Indian Navy, Indian Embassy and Indian government. दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस 1 मई को जन जागरूकता से जुड़े कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। सोशल मीडिया पर भी बड़ी संख्या में लोगों ने मजदूर दिवस से जुड़े फोटो और वीडियोस साझा किए। इस अवसर पर देश की कई बड़ी हस्तियों ने ट्वीट कर देश की समृद्धि, खुशहाली और राष्ट्र निर्माण में अहम योगदान देने वाले सभी मेहनतकश श्रमिक भाई बहनों को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की शुभकामनाएं दी। आइए देखते हैं ये वीडियो। देश का ये मजदूर नंबर 1 देश के सभी श्रमिकों को, विश्व के मजदूरों, विश्व के श्रमिकों, आओ हम दुनिया को एक करें, दुनिया को जोड़ दें। ये नारा 21वीं सदी का होना था। वो एक वक्त था लेबरर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, आज वक्त है लेबरर्स यूनाइट द वर्ल्ड। ये एक बदलाव इस मंत्र के साथ आज दुनिया को जोड़ने की जरूरत है और दुनिया को जोड़ने के लिए अगर सबसे बड़ा कोई केमिकल है, सबसे बड़ा ऊर्जावान सीमेंटिंग कोई फोर्स है तो वो मजदूर का पसीना है। उस पसीना वो एक ऐसी ताकत है जो दुनिया को जोड़ सकता है। श्रम की प्रतिष्ठा, श्रमिक का सम्मान, ये समाज के नाते अगर हम स्वभाव नहीं बनाएंगे तो हम हमारे श्रमिकों के प्रति, जो कि उसके बिना हमारी जिंदगी नहीं है। हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 9वें संस्करण को यादगार बनाने के लिए खास तैयारियां शुरू हो गई है। देश और दुनिया की कई बड़ी हस्तियां योग को जन जन तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से इसके महत्व को बता रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 के 9वें संस्करण में अब कुछ ही दिन शेष हैं, तो आप भी पूरे विश्व के साथ मिलकर योग का यह महोत्सव बनाने के लिए तैयार हो जाइए। आइए देखते हैं ये वीडियो। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। इस कार्यक्रम से जुड़े सुझाव आप हमें हमारे ईमेल socialconnectmp@gmail.com पर भेज सकते हैं। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे सोशल मीडिया की प्रमुख हलचल के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।